हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं और फिलहाल हम बात कर रहे हैं बॉक्स बेस्ड पजल की। आज ये बॉक्स बेस्ड पजल का लास्ट लेक्चर है और कल है संडे। कल एक जो सेटिंग अरेंजमेंट बची हुई थी 16th लेक्चर, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मंडे से हम स्पेशली क्लर्क लेवल के सवाल को लगाएंगे। पूरा क्लर्क लेवल के 4-5 5 पजल मिनिमम लाने की कोशिश करूँगा। 5 पजल तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? डेली। और जितने भी टाइप पॉसिबल टाइप के हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, वो सारे मैं करा दूँगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ नया ना लगे ना, ऐसा लगे कि आपने आप ऑलरेडी किए हुए हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ठीक है? चलो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने का रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती है और जितनी भी पीडीएफ की वीडियो की लिंक होती है, सब यहीं डालता हूँ। और ये जो पीडीएफ पजल की है, अभी मैंने इसकी फाइनल पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की है। इसको मैं संडे को मतलब कल शाम को 7-8 बजे तक प्रॉपर तरीके से 48 पजल, मतलब जितने भी टाइप के मैंने कराए हैं, मैंने डे करा दिया, मैंने ईयर करा दिया, मैंने मंथ करा दिया और मैंने बॉक्स करा दिया। ये चारों टाइप के कम से कम 12-12 पजल उसमें डालूंगा। और जितनी भी टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट कराई है मैंने, सारे सर्कुलर, लीनियर और पैरेलल और एक स्क्वायर, ये चारों की सिटिंग अरेंजमेंट मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है? तो इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि कल शाम को 7-8 बजे तक इसकी पूरी ई बुक टाइप की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा हाँ, वीडियो लिंक भी रहेगा उसमें, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी रहेगा उसमें, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास। तो हम बात कर रहे थे बॉक्स्ड बेस पजल की, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को ना कोई भी डाउट हुआ करे, कोई भी परेशानी हो किसी पजल में, किसी दिक्कत में, कंडीशन में, तो आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उस पजल का स्क्रीनशॉट लेके, और बता सकते हो कि सर ये डाउट है, आप इसको क्लियर कर दो, ठीक है? आईडी मैं बता दे रहा हूँ आपको। आईडी है मेरी @ लगाना, उसके बाद लिखना एस बड़े लेटर में AUMI और TR0109, ये डाल देना, मेरी आईडी मिल जाएगी। इस पे आप अपना डाउट भेज सकते हो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो बॉक्स बेस पे चलें, स्टेप वाइज चलेंगे, जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है? तो 7 बॉक्सेस NOPQXYZ ऑफ डिफरेंट कलर, ये सारे कलर हैं, एंड आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं है, 7 बॉक्स हैं, ठीक है? बॉक्स एट द बॉटम इज नंबर 1 एंड द बॉक्स नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट बॉक्स नंबर 7। तो बॉटम वाला एक है, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करते हुए बढ़ते गया, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये हमारा जो स्टेप 1 था कंप्लीट। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 2 में हम एक टेबल बना लेंगे, ठीक है? चलो, 7 6 5 4 3 2 और 1, 7 बॉक्सेस के लिए हमने टेबल बना लिया। इनको कुछ पसंद भी है तो इसको थोड़ा-सा बड़ा बनाएँगे ताकि इसमें हम फिल कर सकें कुछ चीज़ को ना। चलो, तो ये हमने बना ली है एक टेबल और यहाँ पे इनको कुछ पसंद भी है। चलो, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कंडीशन नोट करना स्टार्ट करेंगे। बॉक्स O इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स X। X के ना तुरंत नीचे है O। उसके बाद कह रहा है मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द ब्लैक बॉक्स, मतलब ब्लैक के नीचे, ब्लैक वाला जो बॉक्स होगा उसके नीचे 2 से ज़्यादा होंगे, 2 प्लस होंगे, मतलब 3 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, ठीक है? तो बॉक्स P इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच इज ब्लैक। तो P जो है वो ब्लैक के ऊपर होने वाला है, ठीक है? द बॉक्स विच इज रेड इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स N। N के तुरंत नीचे कौन सा होने वाला है? रेड। देखो, बॉक्स विच इज रेड प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स N, ठीक है? ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स विच इज ब्लैक एंड वाई। ब्लैक और वाई के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है? बॉक्स Z इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज पर्पल। पर्पल के PURP के जस्ट नीचे कौन है? Z है, ठीक है? पिंक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द O। O के नीचे है कहीं पिंक, ठीक है? O के नीचे है कहीं पिंक, PIN के। आप देख रहे हो कंडीशन में कैसे लिखता हूँ? जब नीचे बोलता है तो मैं नीचे एरो बना के लिखता हूँ, और इमीडिएट नीचे बोलता है तो एक लाइन खींच देता हूँ, इमीडिएट नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? ऐसा करना, ठीक है? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पिंक और ब्लू। पिंक और ब्लू में 2 बॉक्सेस हैं, PIN के, और ब्लू में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है? ओके। द ग्रे बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप। ग्रे वाला जो है वो टॉप पे नहीं होगा।
ग्रे वाला जो है वो टॉप पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बॉक्स पी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स वाई। अच्छा वाई के जस्ट नीचे है पी, वाई के जस्ट नीचे है पी। अच्छा इस कंडीशन से कुछ समझ में आया आपको? इस कंडीशन से कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना, देखते ही मुझे कंडीशन समझ में आ गई। चलो, देयर आर टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द रेड एंड द ब्लैक कलर बॉक्स। देयर आर टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द रेड एंड ब्लैक कलर बॉक्स। अच्छा रेड और ब्लैक में दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं रेड और एक दो छोड़ कर लिख देते हैं ब्लैक, ठीक है। फिर बॉक्स Z इज नॉट द ब्लैक कलर बॉक्स, तो Z वाला जो है ये Z नहीं होगा, ठीक है, काट देते हैं। तो ये कंडीशन मेरी अलग है, ये कंडीशन मेरी अलग है, ये कंडीशन मेरी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, पहले तो कंडीशन को मर्ज करना है, मर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ से इससे मर्ज हो रहा है ना, इस चीज से, ठीक है। अच्छा ये पिंक इसमें है तो पिंक ब्लू से मर्ज हो रहा है, दिख रहा है ना ये। अच्छा ब्लैक इसमें भी था और ब्लैक इसमें भी है तो ये भी इससे मर्ज हो रहा है, ठीक है, इतना मुझे दिख रहा है। अच्छा रेड यहाँ पे था तो रेड इससे भी है, इसमें मर्ज हो रहा है, ठीक है। पर्पल और जेड अलग है, ठीक है, पर्पल और जेड एकदम अलग है, तो अभी पर्पल और जेड को छोड़ देंगे, अभी नहीं मर्ज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा इस कंडीशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा आपको, देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है, एक चीज देखना, इसमें कहा गया है कि ब्लैक के ऊपर होगा पी और ब्लैक और वाई में एक बंदा है, ब्लैक और वाई में एक बंदा है। अच्छा ब्लैक वाई में दो जगह बनेगी, ब्लैक और मैं यहाँ रखता हूँ, मान लेते हैं एक बार हाइपोथेटिकल केस है, मान लो ब्लैक, तो वाई यहाँ बैठ सकता है और वाई यहाँ बैठ सकता है, लेकिन वाई के जस्ट नीचे बैठा है पी। इसका क्या मतलब हुआ, वाई के जस्ट नीचे पी बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है वो यहाँ बैठेगा, इस जगह पे एकदम ब्लैक वाई के बीच में। क्यों? क्योंकि पी ब्लैक के ऊपर बैठा हुआ ना, अगर नीचे बैठा होता तो हम नीचे बैठाते, लेकिन ऊपर बैठा है तो इसका मतलब ऊपर बैठाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक के जस्ट ऊपर पी, उसके जस्ट ऊपर वाई, कुछ ऐसा बनेगा ये फॉर्मेट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, कोई बात नहीं अगर नहीं आ रही, क्योंकि जब जैसे जैसे पजल लगाना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे कंडीशन को नोट करोगे, उसको समझोगे, तब ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। चलो एक बार रखते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हम पॉसिबल रख सकते हैं। चलो ब्लैक के नीचे दो प्लस चाहिए, इसका मतलब मिनिमम तीन तो चाहिए ही चाहिए, तो चलो मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। इसका ऐसे तय की पद्धति में आपको मिनिमम से ही शुरू करना होता है, कि सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी यही होती है चेक करने की, मिनिमम से स्टार्ट कर दो और चेक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ब्लैक से मुझे एक छोड़कर वाई चाहिए, मुझे ऊपर मजबूरन वाई को रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वाई के जस्ट नीचे पी चाहिए, देखो, और पी ब्लैक के ऊपर था, तो ये तो कंडीशन कंफर्म है, कितना तो होना ही होना है। अच्छा इससे रिलेटेड कोई कंडीशन है, ब्लैक से दो छोड़कर रेड। अच्छा रेड कहाँ कहाँ रख सकता हूँ मैं, रेड यहाँ पर रख सकता हूँ, क्या मैं रेड यहाँ पर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, क्यों? देखो ना ये कंडीशन देखो, ये वाली रेड के जस्ट ऊपर एन है, इसका मतलब मैं रेड यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, तो रेड वहां पर नहीं रख सकता, रेड नीचे यहाँ पर रखना पड़ेगा। कितना छोड़ के है? दो छोड़ के है। चलो रेड को मैंने यहाँ रख दिया, रेड को यहाँ रखा तो मुझे एन को यहाँ रखना पड़ेगा ना। एन को वहां रखने के बाद अब देखो कौन सी कंडीशन आपस में मर्ज हो रही थी, इन तीनों कंडीशन को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये तीनों कंडीशन मेरी हट गई। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन मेरे पास बची, ध्यान से देखो कि एक कंडीशन है ये वाली कंडीशन देखो कि कौन सी ऐसी प्लेस है जहां पर दो जगह खाली है, तो सिर्फ ये प्लेस है जहां पर दो जगह खाली है। और ये यहाँ पे रखने के बाद मुझे ओ के नीचे चाहिए पिंक, देखो यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है, ओ के नीचे मुझे पिंक चाहिए, और पिंक से दो छोड़कर मुझे चाहिए ब्लू, एक दो छोड़कर चाहिए, एक दो छोड़कर ब्लू, ब्लू। अब बताओ कौन सी कंडीशन हम रखेंगे, अब कौन सी कंडीशन हम रख सकते हैं। अब मुझे बताओ पर्पल के नीचे मुझे जेड चाहिए, कहाँ पे ऐसी जगह बची है जहाँ पे पर्पल के नीचे मैं जेड रख सकता हूँ। देखो अगर पर्पल यहाँ रखूंगा जेड नहीं रख सकता, ठीक है, पर्पल यहाँ रखूंगा जेड नहीं रख सकता, पर्पल यहाँ रखूंगा जेड नहीं रख सकता, इसका मतलब हमने जो ब्लैक वाली कंडीशन उठाई थी वो गलत उठाई थी। चलो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सारी कंडीशन को हटाएंगे, ठीक है, सारी कंडीशन को हटाएंगे, और जो ब्लैक वाली कंडीशन हमने उठाई है, ये वाली ब्लैक और वाई वाली, ये कंडीशन हमने गलत रख दी थी। तो अब हमारे पास एक आखिरी कंडीशन बची, क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक जा ही नहीं सकता, क्योंकि वाई यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा, ये कंफर्म है, इसके ऊपर नहीं जा सकता ब्लैक। तो अब रेड एक दो छोड़कर रेड यहाँ पर आएगा, रेड यहाँ आएगा तो एक जस्ट ऊपर उसके एन हो जाएगा। अच्छा ओ और एक्स के लिए दो कंडीशन बची, ओ एक्स और ओ के लिए, तो एक्स और ओ इस पे तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि एक्स के नीचे सॉरी ओ के नीचे पिंक है। देखो ये वाली कंडीशन जैसे मर्ज करोगे ना आपको दिखने लगती है, जैसे उस कंडीशन में मर्ज करके आप लिखते हो तुरंत दिखने लगती है कि कौन सी कंडीशन कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स के नीचे मुझे सॉरी ओ के नीचे मुझे पिंक चाहिए था, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो एक्स यहाँ रखूंगा, ओ यहाँ रखूंगा, यहीं पे वो जगह वो चीज़ पॉसिबल है। एक्स और उसको यहाँ पे रखने के बाद यही जगह बची थी जहाँ पे पॉसिबल है। अब मुझे जेड वाली मेरी कंडीशन गलत हो रही थी, तो मैं उसको पहले रखने की कोशिश करूंगा,
तो जेड को मैं जब रखने के लिए रखूंगा अगर, तो मैं पर्पल को यहाँ नहीं रख सकता, गलत है। पर्पल को यहाँ नहीं रख, गलत हो जाएगा। तो पर्पल को यहाँ भी नहीं रख सकता, गलत हो जाएगा। तो पर्पल को सिर्फ यहीं रख सकता हूँ, इस जगह पे PURP रखूंगा, जेड को यहाँ रख दूंगा, ठीक है। इतना हो गया मेरा, ये मेरी कंडीशन डन हो गई। अब एन और रेड वाली भी कंडीशन ये भी डन हो गई थी, ये भी मेरी डन हो गई थी। अच्छा, पिंक रखना था मुझे ओ के नीचे। अब ओ के नीचे पिंक यही जगह बची थी, PIN के यहाँ रखूंगा। पिंक से 2 छोड़कर ब्लू चाहिए था, 1 2 छोड़कर ब्लू यहाँ रख दूंगा, ठीक है। अच्छा, ग्रे बताया था वहां पर नहीं आएगा, तो ग्रे को यहाँ रखेंगे। ग्रे वहां नहीं आएगा तो यहाँ रखेंगे। अब जो एक कलर बचा था, कलर कौन सा बचा था, एक ब्लैक हो गया, पिंक, ग्रे, रेड, ब्लैक, अच्छा येलो बचा है ना, येलो कलर, येलो यहाँ रखेंगे, वाई से येलो हो जाएगा। और एक कौन बचा था, NOP हो गया, QXY, क्यू बचा था, क्यू को यहाँ रखेंगे और ये हमारी पजल बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कंडीशन को मर्ज करना समझ में आएगा। और कंडीशन अगर मर्ज करना सीख गए ना, तो सब कुछ बहुत इजीली बन के, क्योंकि देखो कई सारी कंडीशन ऊपर नीचे लिखवाता है ना वो, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि कंडीशन मर्ज कैसे करते हैं, पजल इजीली बन जाया करेगी आपसे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट पजल क्या है हमारी। बड़ी छोटी दिख रही है ये, तो ये क्लर्क लेवल ही है। इतनी छोटी पजल क्लर्क में आएगी, लेकिन छोटी पजल कई कई बार ना कंफ्यूज कर देती है बहुत ज्यादा। चलो 7 बॉक्सेस, पर्पल, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज आर केप्ट अबव अनदर, वन अनदर। 7 बस इतना तक था, उसके बाद उसने कंडीशन लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब चलो कंडीशन लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले, कंडीशन बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो कंडीशन लिखते हैं अब। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पर्पल एंड ग्रीन कलर बॉक्स। तो पर्पल और ग्रीन में PURP, और 1 2 3 छोड़कर ग्रीन, GREEN, ठीक है। 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स पर्पल इज केप्ट अबव ग्रीन। देखो बॉक्स जो पर्पल है वो ग्रीन के ऊपर होगा, तो ऐसे लिख लो, PURP लिख के, और 1 2 3 बना लो। इसको चाहो तो काट दो, चाहो ना काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ग्रीन एंड पिंक। ग्रीन और पिंक में 2 बॉक्सेस हैं, ग्रीन और पिंक में। अब इस चीज से कोई चीज समझ में आई आपको, इस कंडीशन से कोई चीज समझ में आई आपको, क्या समझ में आया। साथ ही टोटल टेबल है यार, 5 तो यही हो गए हैं इसी में, है ना, 5 तो इसी में हो गए हैं। 6 7 8, मतलब पिंक कहाँ जाएगा, पिंक पर्पल के जस्ट नीचे जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन से ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पर्पल तो ग्रीन के ऊपर ही है ना मेरे भाई, है ना। चलो अभी मैं दिखाऊंगा करके, परेशान मत हो। देखो 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पिंक एंड ब्लैक। अच्छा, पिंक और ब्लैक में 3 बॉक्सेस हैं, PIN के। अब इससे भी एक चीज समझ में आ रही है। इससे भी एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है इससे, बताते हैं। अगर यहाँ पर होगा पिंक, तो 1 2 3 छोड़कर ब्लैक ग्रीन के जस्ट नीचे आएगा। ये भी मुझे समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं, करेंगे, ठीक है, करेंगे। 5 3 2 5 1 6 हो जाएगा ऑलरेडी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं करके दिखाऊंगा, ड्राइव करके चीज दिखाऊंगा, ठीक है। बॉक्स रेड इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स ब्लू। रेड जो है वो ब्लू के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, ब्लू, ठीक है। उसके बाद देखो, बॉक्स ऑरेंज इज नॉट केप्ट एट द टॉप। ORG यहाँ पर नहीं होगा, ORG यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको पहले टेबल सर्कल में बंद कर देते हैं, सर्कल में बंद कर देते हैं इसको। चलो अब देखना ध्यान से, मुझे ना सबसे अच्छी कंडीशन दिख रही है वो ये वाली दिख रही है, ये वाली। इससे अच्छी कंडीशन कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कौन कहाँ बैठा है। इस कंडीशन में भी देखो 3 लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे, लेकिन इसमें मुझे अच्छे से पता है कौन ऊपर है कौन नीचे, और इससे रिलेटेड एक कंडीशन और इसमें कनेक्टेड है, फिर इससे रिलेटेड इसमें कनेक्टेड है, समझ रहे हो। और उसके बाद ब्लैक तो कनेक्ट नहीं है, ब्लैक ब्लू ना। तो चलो पर्पल से स्टार्ट करेंगे बनाना, जो मैं देख रहा था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं पर्पल को यहाँ रखूँ, PURP, मैं नीचे भी रख सकता हूँ, लेकिन शुरुआत करेंगे ऊपर से, ठीक है। अगर मैं पर्पल को यहाँ रखता हूँ, तो 1 2 3 छुट मुझे ग्रीन को यहाँ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर मैं ग्रीन को यहाँ रखूंगा, तो बताया था ना आपको, साथ ही लोग है ना, तो देखो नीचे तो जा नहीं सकता पिंक, इसका मतलब पिंक यहीं बैठेगा। अब अगर पिंक यहाँ बैठेगा, तो ब्लैक कहाँ बैठेगा, 3 छोड़कर ब्लैक ग्रीन के नीचे बैठेगा, कन्फर्म। अच्छा, ब्लैक यहाँ बैठ गया, तो रेड और ब्लू एक साथ चाहिए, और रेड और ब्लू यहाँ जाएंगे, रेड और ब्लू यहाँ जाएंगे, है ना। रेड ब्लू यहाँ आते ही क्या मिल गया, रेड और ब्लू ऑरेंज मिल गया, ऑरेंज ऊपर आएगा और यहाँ पे आएगा, पजल बन गई।
बन गई। अब देखो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। चलो बन गई, इतनी जल्दी बन गई तो मज़ा नहीं आ रहा ना। चलो अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि अगर मैं वहाँ मान लो तो कोई बच्चा कहता सर मैं नीचे से शुरू कर देता, आप ऊपर से करें। चलो मैं नीचे करता हूँ। देखो ग्रीन यहाँ रखता मैं, 3 छोड़ के मुझे, तो देखो नीचे से कर ही ना पाते। रीज़न क्या था कि मैं आपको पहले ही बात कंडीशन लिखते टाइम ही बता रहा था कि ग्रीन के जस्ट नीचे ब्लैक आएगा, ये पता है मुझे। ये तो 100% पता था मुझे, क्योंकि इस कंडीशन को भी देखो ना ध्यान से अगर, तो ग्रीन और जो पिंक है उसके बीच में 2 हैं और पिंक और ब्लैक के बीच में 3 हैं। तो ग्रीन के जस्ट नीचे तो ब्लैक आने वाला है, कन्फर्म पता था मुझे। ध्यान से देखना। अगर मैं ग्रीन को रखा तो 1, 2, 3 छोड़ के पर्पल को मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, PURP को यहाँ पर रखना पड़ेगा, और हर हालत में 2 छोड़कर पिंक को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। पिंक को यहाँ रखूँगा तो मैं ब्लैक कहाँ रखूँगा? नहीं रख पाऊँगा ना। इसका मतलब यहाँ पे तो आप रख ही नहीं सकते, ऐसी गारंटी। नीचे से तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। एक जगह थी, यहाँ पर आप रख के देख सकते थे कि यहाँ पे थोड़ा-सा रखते, और यहाँ पे रखने से ना एक गलती हो जाती, जो वहाँ पे ऑरेंज को मना कर रखा था वही गलत होता है यहाँ पे। क्यों? दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। 3 छोड़कर अगर मैं पर्पल को यहाँ रखूँ, PURP को मैं यहाँ पर रखूँ, तो पिंक यहाँ रखूँगा, PIN को यहाँ रखूँगा, और 1, 2, 3 छोड़कर यहाँ पर जैसे ही ब्लैक रखूँगा जगह ही खत्म हो जाएगी। ब्लैक रखते ही जगह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस 2 जगह पे तो फिक्स है कि रेड और ब्लू ही आने वाले हैं, ऑरेंज यहीं बचेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ दिखने लग गई थी जैसे-जैसे कंडीशन नोट किया था मैंने उसी टाइम। तो कंडीशन अगर मर्ज करना सीख गए ना, और कट एक बार दिखने लगा आपको पज़ल में कि कितने लोग हैं और कितना बनेगा इससे, तो ईज़िली आपका पज़ल बन जाएगा, ठीक है? चलो एक बार मैं फाइनल बना के देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप जिसको भी सॉल्व करना हो सॉल्व कर लेना। पर्पल यहाँ होगा, 3 छोड़कर ग्रीन यहाँ पे होगा, फिर जस्ट नीचे ब्लैक मैंने रखा था। ब्लैक के यहाँ पर पिंक था आपका, ठीक है? यहाँ पर रेड था, यहाँ पर ब्लू था, और यहाँ पर ऑरेंज था। ठीक है? ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट बना था, ठीक? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट आपके लिए है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जो भी दिक्कत परेशानी हो आप वहाँ कमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट भी हम करने वाले हैं पर बॉक्स ही, ठीक है? चलो स्टेप वाइज चलेंगे। इस बार कहा है 5 बॉक्सेस ये हैं, आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, ईच ऑफ देम कंटेन डिफरेंट फूड आइटम्स। फूड आइटम्स है कुछ, मतलब फ्रूट्स कह सकते हो आप इन्हें, कि मैंगो है, एप्पल है, गुआवा है, पपाया है, लीची है, ठीक है? चलो 5 बॉक्सेस है इस बार, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है? तो टेबल बना लेंगे। चलो अब देखो, यू डज नॉट कंटेन गुआवा। यू जो है वो गुआवा कंटेन नहीं करता। GUAV, ठीक है? इसको लिख के काट देते हैं, ठीक है? गुआवा कंटेन नहीं करता। बॉक्स ऑफ एप्पल इज प्लेस्ड अबव यू। एप्पल का जो बॉक्स है वो यू के ऊपर है, APP, ठीक है? एप्पल का जो बॉक्स है वो यू के ऊपर है कहीं पे, ठीक? रुको ये बना दे इसको। उसके बाद देखो, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन गुआवा एंड वाई। गुआवा GUAV के और वाई के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है? वाई विच कंटेन पपाया, वाई जिससे पपाया पसंद है, PAP, ठीक? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वाई एंड वी। वाई और वी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है? वी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। वी डज नॉट कंटेन मैंगो, वी को मैंगो नहीं पसंद है, MANG नहीं पसंद है। एक्स इज प्लेस्ड अबव डब्लू, एक्स जो है वो डब्लू के ऊपर है, डब्लू के ऊपर है एक्स, बट नॉट इमीडिएट, इमीडिएट नहीं है, ठीक है? उसके बाद ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन बॉक्स ऑफ एप्पल एंड यू। अच्छा एप्पल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, तो इसको बस खाली इतना करना है कि 1 और 2 ऐसे लिख देना, ठीक है? चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को कि कौन सी कंडीशन है। हम पहले तो कंडीशन को मर्ज करेंगे, अगर मर्ज कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। यू एप्पल, एप्पल है कहीं? नहीं है। गुआवा वाई, वाई देखो गुआवा वाई से ये कंडीशन एक बन रही है, ठीक है? अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6 मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कुछ? चलो देखेंगे, अभी दिखाएंगे मैं आपको। ये खाली एक कंडीशन मेरी मर्ज हो रही है और कोई कंडीशन मेरी मर्ज नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो? वाई और वी के बारे में मुझे पता नहीं कौन ऊपर कौन नीचे, अभी मैं इससे नहीं शुरू करूंगा। सबसे ज़्यादा यही कंटेन कर रहा था कि मैं इससे शुरू नहीं करूँगा। मुझे पता है कि एप्पल ऊपर है और यू नीचे है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा बनाना और कंडीशन को चेक करके चलेंगे, ठीक है? चलो, एप्पल को मैं सबसे पहले रखूँगा टॉप पे। भाई ऊपर है तो टॉप पे रखना पड़ेगा। 1-2 छोड़कर यू यहाँ रख दूँगा। मैं दिखा भी दूँगा उस चीज़ को भी, नीचे भी करके दिखाऊँगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है? अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो होगा क्या? होगा ये कि गुआवा यहाँ नहीं आएगा, GUAV यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा
ऐसा हो गया तो v और y में अब थोड़ा हुआ कि v और y कहाँ बैठेंगे, तो v और y के लिए यही प्लेस बची हुई है ना, क्योंकि 2 लोग हैं इसमें, v और y के लिए यही प्लेस बची हुई है। एक बात मुझे बताओ, v और y में y से एक छोड़कर गवावा बैठा है, ये चीज़ आपको दिख रही थी ना ये वाली कंडीशन में। अच्छा, y को मैं यहाँ बैठा दूँ अगर, तो गौवा कहाँ बैठेगा? गौवा बैठेगा यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे, और इस जगह पे गौवा को मना कर रखा है। इसका मतलब मेरा वाई यहाँ पर नहीं बैठेगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ कौन बैठेगा? बी बैठेगा, और यहाँ कौन बैठेगा? वाई बैठेगा। वाई को यहाँ मैंने बैठा दिया, तो यहाँ पर वाई रख बैठा, तो मैंने एक छोड़कर गौवा को यहाँ रख दिया, GUAV, गौवा को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद पता था वाई को मुझे पपाया पसंद है, कि वाई को पपाया पसंद है, तो पपाया ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बताओ कि कौन सी कंडीशन आपके पास बची हुई है। देखो, ये कंडीशन पहले ही होगी, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन वाई भी। अच्छा, बी को मैंगो पसंद है, बी को मैंगो पसंद है, ठीक है, मैंगो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन बची है, तो डब्लू को यहाँ रख देंगे और एक्स को यहाँ रख देंगे, तो इमीडिएट ऊपर नहीं है, ऊपर है, इमीडिएट ऊपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचा एक लीची पे था, लीची यहाँ पर हो जाएगा। ये तो मेरा सही हो गया। ठीक है, ये तो मैंने एक बार में ही एक पॉसिबिलिटी चेक की और सही बन गई। और मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको कभी भी पॉसिबिलिटी चेक करनी हो, तो आप ना जैसे ऊपर बोला था, तो ऊपर रख कर ही चेक करो उसको। ठीक है, देखो ये चीज़ आप सोचोगे कि सर आप कर देते हो ऐसे, कैसे हम लोग कैसे समझें इस चीज़ को। तो ये चीज़ जब आप पजल्स बनाओगे, ज़्यादा बनाओगे और वीडियो लेक्चर्स देखोगे कि कैसे ये कर रहे हैं, उस हिसाब से, तब धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगी। मुझे भी शुरुआत में नहीं आती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं 2-2 3-3 पॉसिबिलिटी बनाता था, और अब मैं सारी पॉसिबिलिटी एक ही में चेक कर लेता हूँ। ठीक है? तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम-आराम से धीरे-धीरे बनाओ। ठीक है? चलो, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर मैं यू को नीचे रख देता और एप्पल को यहाँ पर रख देता। देखो, मैं इसीलिए सारी पॉसिबिलिटी आपको चेक करके दिखाता हूँ। कोई टीचर ऐसा नहीं करता यार, बनाने के बाद भाग जाते हैं सारे टीचर। मुझे ना जो चीज़ प्रॉब्लम आती है मुझे, मैं उसी चीज़ को लेके वीडियो बनाता हूँ। जैसे मुझे वोकैब की वीडियो बनाता हूँ ना, वोकैब में मुझे प्रॉब्लम ये आती थी कि टीचर आते थे 1-1 घंटा वोकैब पढ़ाते थे। तो मैंने 10 मिनट का सॉल्यूशन निकाला, 10 मिनट में वोकैब पढ़ाता हूँ, ठीक है? उसी तरह मुझे इसमें भी दिक्कत होती है कि एक बार कंडीशन अगर पज़ल बन गई, तो टीचर दूसरी कंडीशन जहाँ से नहीं बननी है, वहाँ दिखाता ही नहीं है। दिखाओ तो यार, माइंड तो खुलेगा कि क्यों नहीं बन रही है वहाँ से, वहाँ पे क्या गलती हो रही है, ठीक है? चलो, देखते हैं। तो एप्पल को मैंने यहाँ रखा, तो गुआवा यहाँ नहीं होगा, ये पता था। GUAV यहाँ पर नहीं होगा, ये पता था। तो V और Y के लिए मेरे पास ये कंडीशन बची थी, V और Y यहाँ हो सकता था, तो V और Y यहाँ पर होता था, इस जगह पे हो सकता था। ठीक है, अच्छा, Y को यहाँ रखता तो गुआवा नहीं रख पाता, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ऑलरेडी था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा B को। फिर मेरा Y कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। Y यहाँ आएगा, एक छोड़कर GUAV यहाँ पर आ जाएगा गुआवा। ठीक है, अब एक ही कंडीशन यही वाली बची थी, और इसमें x यहाँ होगा और w यहाँ होगा। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इमीडिएट ऊपर नहीं बोला हुआ है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कौन सी कंडीशन मेरी यहाँ से गलत हो रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई कि हमें ये वाली कंडीशन से नहीं बना सकते हम। चलो, एप्पल को यहाँ रखेंगे, ठीक है, 1-2 छोड़कर यू को यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद गुआवा यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर वी आएगा, यहाँ पर वाई आएगा, यहाँ पर गुआवा आएगा। ठीक है, और पपाया इसे पसंद है, पपाया रखेंगे यहाँ पे। मैंगो इसे पसंद है, मैंगो रखेंगे यहाँ पे। और डब्ल्यू यहाँ रखेंगे, एक्स यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर लीची रखेंगे, राइट, टी, ये चाहिए, लीची यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, लीची था ना, हाँ, ठीक है, ये हमारी पजल बनकर रेडी होगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हो बेधड़क। ठीक है, चलो, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाओ वहाँ पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल है संडे और कल आपको मंथली वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, सॉरी, वीकली वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मंथली 2-3 दिन में मिल जाएगी, ठीक, उसी चैनल पे। वीकली वोकैब की पीडीएफ, वीकली स्पीड बूस्टर की पीडीएफ, उसके बाद जितनी पजल मैंने आज तक कराई है और जितनी सीटिंग अरेंजमेंट मैंने आज तक कराई है, वो सारी पीडीएफ मैं आपको कल प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, चलो, फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।